वैसे तो 16 सोमवार व्रत कोई भी कर सकता है, परंतु अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं विधि विधान से करें तो उन्हें मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा के बारे में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में पहुंचे। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी इच्छा जानकर दोनों एक साथ खेलने लगे। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी भी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, ये बताइए कि इस खेल में किसकी जीत होगी। पुजारी ने शंकर जी का नाम लिया, परंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं और पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। फिर पुजारी ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया। ये सुन अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर आपको संकट से दूर करेंगे। पुजारी जी के पूजन विधि के बारे में पूछने पर अप्सराओं ने उनसे कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना। इसके बाद घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इसके बाद चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं और फिर प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटें, जिसमें से एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस तरह से 16 सोमवार को व्रत करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें और फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गईं। पुजारी ने भी विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उस मंदिर में पहुंचे। पुजारी को एकदम ठीक देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र ने भी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर विधि की जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया, जहाँ पर हथिनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई और उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, जिसके बाद दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के बारे में बताया। ये सुनकर राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर उस पुत्र ने अपनी माता से पूछा कि किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने भी उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया, जिससे वह राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया।
आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा का देहांत हो जाने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री को शिवालय में लेकर चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। राजा के पूजन समाप्त होते ही एक आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को निकाल दे, वरना तेरा सभी वैभव समाप्त हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मान उसने अपनी रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। रानी ने बुढ़िया की मदद करने का प्रयास किया, परंतु रास्ते में आंधी आने से उसकी पोटली उड़ गई और बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से वह तेली के वहां पहुंची तो उसके सब बर्तन चटक गए, जिससे तेली ने उसे भी निकाल दिया। जब वह पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उस जल को पीकर वह आराम करने लगी। फिर जिस पेड़ के नीचे वो जाती वह सूखा पड़ जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। ये देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगता तो उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तुम्हारी ये दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन में नहीं गई। तब गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि पूर्व व्रत करा। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने को भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जानकर गुसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है तथा शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से ही मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी और फिर राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है।